खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे हमारी लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका ATMP लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कृषि विभाग का एक घाट काबू पूरे विभाग के लिए बना घोर संकट। कृषि विभाग के इस भ्रष्टाचारी बाबू ने योजनाओं की लगा दी लंका। विभाग और किसानों के दलालों से मिलकर जमकर किया भ्रष्टाचार। अधिकारियों को अंधेरे में रखकर भ्रष्टाचार की फाइल पर करवाया साइन। यंत्रीकरण योजना में करोड़ों का वादा न्यारा कर सरकार की मंशा पर फेरा पानी। अधिकारियों के गले की फांस और कृषि विभाग का संकट बन गया ये बाबू। अगर सही से हुई जांच तो अफसरों के प्रकोप से नहीं बच पाएगा ये संकट बाबू। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। बस्ती का कृषि विभाग एक बाबू की कारस्तानी की वजह से आज बदनाम हो गया है। अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि विभाग का एक बाबू सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दिया और उन भ्रष्टाचार की फाइलों पर अधिकारियों के भी धोखे से साइन करवा दिए। मतलब कृषि विभाग के दलालों से मिलकर इस बाबू ने योजनाओं को कृषि विभाग के बड़े अफसरों के सामने ही बेचता रहा और इसकी भनक किसी को नहीं लग सकी। अब जब इस घोटाले से हमने पर्दा उठा ही दिया है तो कृषि विभाग के इस संकट बाबू पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है। खुद के साथ हुए धोखे से अब अधिकारी भी बेहद नाराज हैं और किसी भी दशा में भ्रष्टाचारी बाबू को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब हम आपको मिलवा देते हैं कृषि विभाग के इस किसान के दुश्मन, सरकार की योजनाओं के घोटालेबाज और कमीशन खोर बाबू से। वैसे तो इस बाबू का नाम संकट हरण है, मगर ये जनाब अपने नाम के ठीक विपरीत काम करते हैं। इन्होंने ऐसा कारनामा किया कि आज ये कृषि विभाग के लिए एक बड़ा संकट बन गए हैं। देखने में भोली सूरत है, लेकिन पैसे की भूख ऐसी कि इससे बेचारे देश के अन्नदाता भी नहीं बच पाए। सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना का करोड़ों रुपए भेजा और इस बाबू ने किसानों के दलालों से मिलकर पूरी योजना में ऐसा पलीता लगाया कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सरकार किसानों के हित व उनकी आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन कृषि विभाग के बाबू व अफसरों की नजर में इन सरकारी करोड़ों रुपयों की कीमत इनकी लालच के आगे कौड़ियों सी हो जाती है। कृषि विभाग के निकम्मे अफसर और विभाग के फरेबी बाबू किस तरह से किसानों के सपनों का अपहरण व उनके सपनों का बलात्कार कर रहे हैं, इसे देखना हो तो बस्ती आइए, जहां किसान के लिए केंद्र सरकार ने कस्टम हायरिंग जैसी चमचमाती योजना उतारी। बड़ी बड़ी डीजे हाकी गई कि इस योजना से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मगर ऐसा हो ना सका। इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण योजना किसानों तक पहुंचती, कृषि कार्यालय में तैनात संकट हरण नाम का बाबू इंसानी गिद्ध पर ले उड़ा। वह इस योजना को नोच नोच कर खा गया। आलम ये हुआ कि जिस योजना का लाभ गरीब किसानों को मिलना चाहिए था, उन तक फूटी कौड़ी तक नहीं पहुंची। दरअसल सरकार द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग योजना में किसान को ट्रैक्टर सहित 6 यंत्र की खरीद पर सरकार 50% सब्सिडी देती है। मतलब 16 लाख के कृषि यंत्र पर 8 लाख का सरकारी अनुदान सीधे किसान को मिलता है। इस योजना का मकसद ही था मध्यम वर्गीय किसानों से लेकर गरीब किसानों की आय दोगुनी करना, लेकिन विभागीय बाबू, फर्जी किसान व फरेबी अफसरों की तिकड़ी ने मलाई काटने के चक्कर में मिलकर पूरी योजना का सत्यानाश कर दिया। बस्ती में कृषि विभाग में तैनात संकट हरण नाम के बाबू के काले कारनामे को बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, जिसने कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग योजना को कस्टम हाईजैक योजना में बदल दिया। उप कृषि निदेशक कार्यालय में संकट हरण पांडे
बतौर कृषि यंत्रीकरण योजना के पटल पर बाबू के रूप में कार्यरत हैं, जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी थी कि ये गरीब किसानों के संकट को दूर करेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, ये भ्रष्ट बाबू ही किसानों के लिए संकट बन खड़ा हो गया है। मतलब जिस योजना का लाभ गरीब किसानों को मिलना था, उसे इस लुटेरे बाबू ने करोड़पति ट्रैक्टर के डीलरों को दे दिया। इतना ही नहीं, इसने फर्जी कागजों की जालसाजी कर फर्जी किसानों को लाभ दे दिया, जिसने न ट्रैक्टर खरीदा और न ही कोई कृषि यंत्र। असली किसान देखता रह गया और उनके हक के लाखों रुपयों को फर्जी किसान सत्यनारायण का प्रसाद समझकर चट कर लिए। ऐसा नहीं है कि अपने दुलरुआ और लाडले बाबू संकट हरण के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा विभागीय अफसरों को नहीं पता, लेकिन जब बात लाखों की हो तो क्या अधिकारी और क्या अफसर, हर कोई सिक्कों की खनक के सामने मुजरा करने ही लगता है। बहरहाल सरकारी धन के संगठित लूट के खुलासे के बाद कृषि विभाग में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं जब हमने धृतराष्ट्र की भूमिका पर बैठे उप कृषि निदेशक संजय कुमार त्रिपाठी से बात की और बताया कि साहब आप धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों बने हुए हैं, तो साहब नींद से जगे और दबी जुबान कह डाला कि वह अपने भ्रष्ट बाबू पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही कर दूंगा। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे, वक्त आने पर कहेंगे। थोड़ा दिन 10 दिन 15 दिन लग सकता है मुझे, मैं अपनी कार्रवाई कर लूंगा तभी कहूँगा, और अभी सबके संज्ञान में लेके करूँगा, कुछ छिपा के नहीं रखूंगा। नहीं, कार्रवाई हो जाएगी सर तो अपने आप में खबर हो जाएगी। ये तो सर खबर अभी आपको नहीं, ऐसे नहीं भ्रष्टाचार के बारे में बताया जा रहा है। बता रहे हैं, मैंने उस पे लेकिन सवाल ये उठता है कि साहब जब सब कुछ शीशे की तरह साफ है तो कार्यवाही में इतनी लेट लतीफी क्यों? इस पूरे मामले पर जब हमने मंडलायुक्त अनिल सागर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये काफी गंभीर विषय है। इसकी जांच अन्य विभागों की जिला स्तरीय टीम से करने के लिए मैंने आदेशित कर दिया है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। अधिकारियों से या जिस सक्षम स्तर से उसका सत्यापन कराया जाएगा और सत्यापन के उपरांत उप निदेशक कार्यालय से फिर उसके जो है अनुदान का जो है उसके खाते में स्थानांतरित किया जाता बस्ती है। में कस्टम हायरिंग योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इस मामले की आप जांच कराएंगे? अगर जांच भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं तो नहीं बता सकते, लेकिन यदि आपके पास ऐसा कोई है तो उसको जो है ये दिखा दें, क्योंकि ये कहना अनुचित होगा कि भ्रष्टाचार है क्या है। लेकिन परंतु ये है कि अगर आप उस पर हमको कोई चीज देते हैं तो उसके लिस्ट को देखा जाएगा। ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो उसे जरूर देखा जाएगा। ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशनों की बात आई, कई ट्रैक्टर अभी आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए, तो लाभ कैसे मिल गया उनको, सब्सिडी कैसे पहुंच गई किसानों को? मेरे नॉलेज में नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है। और तो योजना में तो ये है कि ट्रैक्टर जो ले रहे हैं तो आरसी के बिना ट्रैक्टर थोड़ा रिलीज हो जाएगा, आरसी तो उसकी बनेगी।